Hello everyone. Today I will be starting the part B of this assignment. तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है सिक्स्थ का A पार्ट. List various methods of preparation of benzene and also write one chemical reaction for each case. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के मेथड्स बताने हैं और हर मेथड का एक एक एग्जाम्पल देना है. पहला मेथड देखते हैं जो है एरोमेटाइजेशन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं. बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है. तो ये पहला मेथड हमारा क्या है कि एरोमेटाइजेशन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स. अगर एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक एरोमेटाइज करेंगे तो हम एक एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं. तो इस मेथड के लिए हम लोग को क्या करना है. एनी alkane with 6 or more carbon atoms when heated strongly at 775 Kelvin under pressure in the presence of platinum catalyst gives an aromatic hydrocarbon. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग हीट करें 775 केल्विन पे तो हम लोग बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं. इस मेथड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे रिएक्टेंट में उतने ही हमारे प्रोडक्ट में मिलेंगे. तो बेंजीन को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक सिक्स कार्बन एल्केन यूज़ करेंगे. अगर हम लोग ने एक 7 कार्बन एल्केन यूज़ किया जैसे कि हेप्टेन तो हमें क्या मिल जाएगा, टोलुइन. इस क्वेश्चन में हम लोग को बेंजीन के मेथड्स बताने हैं तो आप फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिएगा. हमारा सेकेंड मेथड है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन. इथाइन क्या होता है, इथाइन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और 2 कार्बन्स होते हैं. ये एक मॉलिक्यूल है इथाइन का. तो व्हेन इथाइन गैस इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट 873 केल्विन, इथाइन मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म बेंजीन. अब ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म दे रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. जब आप केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो एरो के ऊपर उनकी कंडीशंस बताना इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड हॉट कॉपर और 873 केल्विन. हमारा थर्ड मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना. ठीक है. तो बेंजीन इस मेथड से भी प्रिपेयर हो सकता है. डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट गिव्स बेंजीन. So sodium benzoate with sodium hydroxide in the presence of calcium hydroxide will give benzene or sodium carbonate. यही चीज़ यहाँ पर भी लिख रखी है. ये आपका केमिकल रिएक्शन रहा. यहाँ पर सोडियम बेंजोएट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करके बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट मिलता है हमें. हमारा फोर्थ मेथड देखते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल. तो व्हेन फिनॉल वेपर्स आर पास्ड ओवर heated zinc dust benzene is formed. ये हमारा फिनॉल है, ये जिंक है. जब इसे हीट करेंगे तो हमें बेंजीन मिलेगा. हमारा फिफ्थ है रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स. ठीक है. ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है. इसका रिडक्शन विद हाइपोफोरस एसिड हमें बेंजीन देता है. ठीक है. रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद हाइपोफोरस एसिड यील्ड्स बेंजीन. हमारा सिक्स्थ मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फोनिक एसिड. ये सल्फोनिक एसिड, इसके हाइड्रोलिसिस से हमें बेंजीन मिलता है. हमारा सेवेंथ मेथड है हाइड्रो डी एल्काइलेशन ऑफ टोलुइन. टोलुइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन बाय डी एल्काइलेशन. ठीक है. टोलुइन का अगर डी एल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप को हटाना, उससे हमें बेंजीन मिलता है. इस रिएक्शन में टोलुइन हाइड्रोजन they are heated at high temperature and 40 to 60 atmospheric pressure in the presence of catalyst chromium molybdenum या फिर platinum oxide. ये रिएक्शंस इस मेथड के एग्जाम्पल हैं. आप इसमें से एक भी कोई भी लिख सकते हैं. तो आई होप इस क्वेश्चन का ए पार्ट क्लियर है एंड थैंक यू.